हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पढ़ रखा है, उसी में ही एक टाइप ये भी आता है कि सैलरी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। मतलब ए की आय तुमसे इतनी ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितनी कम हो जाएगी, या फिर इस टाइप के 2 या 3 लोगों में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग पढ़ेंगे फ़िलहाल और समझेंगे भी, ठीक है। चलो, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। जो पिछला पढ़ा है वैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। जैसा मान लो आपको प्रश्न दिया गया, आपसे बोला कि ए की आय जो है वो बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। आप सुनो, अगर ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए की आय बी से 40% ज़्यादा है। 40% का मतलब कितना होता है कि अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 40% ज़्यादा, यानी 7 हो जाएगी। कैसे ये हो रहा है ये तो आपको पता ही है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर हम 40% की बात करें, कितने की, 40% की। 40% का मतलब 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू, 5 पर 2 ज़्यादा होना। तो कोई चीज़ 5 है तो 5 में अगर 2 ज़्यादा कर दी गई तो 7 हो जाएगी। तो ये लिखा है मेरे भाई कितना, 100%, और ये कितना लिखा है, 140%, मतलब 40% ज़्यादा। बात समझ में आ गई। चलो, अगर आ गई है तो ठीक बात है, नहीं आई तो एक बार देख लेना जाके, पहली क्लास छोटी सी है, 5-7 मिनट की, समझ में आ जाएगी। आगे देखना, उसने बोला कि ये तो मुझे पता है कि ए की आय बी से 40% ज़्यादा है, पर ए की आय बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, ये देखो ना। तो आप बोलोगे भैया ये 2 कम है, कितने पे, 7 पे। तो आप बोलोगे 2 कम है अगर 7 पे तो कितना परसेंट हुआ, 2/7 कितना परसेंट होता है, निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। सेकंड क्लास में पढ़ाया कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया ये आ जाएगा 200/7%, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो अगर आंसर में ऐसा हो, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लो। आप बोलोगे देखो 7 का 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर मेरे भाई 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, यानी 28.28% इसका जो है आंसर आ जाएगा। और ये डायरेक्ट भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 28.28 होता है 2/7 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न आपसे बोला है कि अशोक की आय मोहन से 25% ज़्यादा है, मोहन की आय से राकेश की आय 25% कम है, तो राकेश की आय से अशोक की आय कितने प्रतिशत कम है। देखो यहाँ पे 3 लोग हैं। पहले नंबर पे कौन कौन है, ध्यान से सुनना, यहाँ से सॉल्यूशन है कि पहले नंबर पे तो हो गया आपका अशोक नाम का एक आदमी, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मेरा कौन सा हो जाएगा, मोहन नाम का आदमी। तीसरे नंबर पे मेरा कौन सा हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बोलोगे कोई समस्या नहीं, इतनी बात तो समझ में आ गई। उसने बोला कि अशोक की आय जो है, किसकी आय मेरे भाई, अशोक की आय। तो ध्यान से देखो, अशोक की आय मोहन से 25% कम है। किससे कम है, 25%, मोहन से अशोक की। तो मोहन की अगर हम मान लेते हैं 25% के लिए, अगर इसकी 4 है तो इसकी 25% कम है। 4 का 25% कम होने का मतलब होता है अगर इसकी 4 है तो इसकी 3 हो गई, ये इनका रेशियो निकल आया। जबकि मेरे भाई मोहन की आय से राकेश की 25% कम है। सॉरी, गलती कर दी क्या मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो ज़्यादा है ना, हाँ सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये दिक्कत थोड़ी सी हो गई है। देखिए क्या गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। यहाँ पर क्या है, ये ज़्यादा है, तो अगर ये 4 है तो ये 25% ज़्यादा 5 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मेरे भाई ये 4 है तो राकेश की 25% कम हो जाएगी। तो अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, अब बोलोगे 3 हो जाएगी। मोहन की आय से राकेश की आय 25% कम हो गई और अशोक की आय 25% ज़्यादा हो गई। आपसे पूछा क्या गया है फाइनली, बस वो देखो, आपसे पूछा गया है कि राकेश की आय अशोक से कितने प्रतिशत कम है। राकेश की किससे, अशोक से। तो अशोक की 5 है, राकेश की 3 है, कितनी कम है, आप बोलोगे 2 कम है। तो मेरे भाई 2 कम है कितने पे, 5 पे। अशोक की कितनी है, 5 है ना, 5 पे 2 कम है, तो 100 पे कितनी परसेंटेज निकाल लो। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40%। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40%, यानी अशोक की आय से राकेश की आय 40% कम है। कोई समस्या, बोलेंगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आई, आगे बताओ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखो ये फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया समझना ज़रा। आपसे बोला कि पी की आय, पी है और एक क्यू है।
बोला कि पी की आय क्यू से 40% कम है, इस बार 40% कम है। पी की आय क्यू से 40% कम है ना, तो क्यू के अगर हम 5 मान लें तो इसकी 40% कम, यानी पी की 3 आई। भाई 40% का मतलब पढ़ चुके हैं ना 2/5, तो अगर कम है तो 3 कम है, तो ये अगर 5 है तो ये 5 में 2 कम कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, हाँ है ना। अब बोलोगे बिल्कुल सही। आपसे दिया गया तो क्यू की आय जो है वो पी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, क्यू की आय पी से कितने % ज़्यादा है। आप बोलोगे भैया ये तो 2 ज़्यादा है, कितने पे, 3 पे, 3 से 2 ज़्यादा है, तो परसेंट निकालो। बोलोगे 2/3 कर देंगे, इंटू 100 करा देंगे, तो ये आ जाएगा 200/3। 3 से काट दो तो बोलोगे तिछंग 18, 2 बचेगा, फिर तिछंग 18, फिर 2 बचेगा, तिछंग 18 और तिछंग 18, तो लगभग जो आ जाएगा मेरे भाई आपको ले लोगे 66.67%। ठीक है, कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे सवाल समझ में आ गए हैं। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे देखो अगला प्रश्न, लास्ट नहीं है ना, हाँ लास्ट प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देना है ना, इसलिए देख रहा था। दिया है ए की आय बी से जो है वो 15% ज़्यादा है और बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पे ये बी हो गया। ए की आय बी से 15% ज़्यादा है, 15% ज़्यादा होने का मतलब अगर इसकी आय 20 है तो इसकी आय 23 होगी। तो आपसे पूछा है कि ये इससे कितना कम है, आप बोलोगे ये मेरे भाई 3 कम है, परसेंट में निकालोगे तो 3 कम है 23 पे, तो 100 पे कितना, निकाल दो भाई, सरल सा है भैया। ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया 23, 23 से काटोगे तो पहले देखो 23 एकम 23, एक बार जाएगा। फ्रैक्शन में निकालें कि पॉइंट में निकाल दें, बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे भैया जैसे भी निकालो निकाल दो। तो 23 एकम 23 चला गया, यहाँ पे बचा 7, 0 70 हो गया, 23 तय 69 हो गया, 69 का मतलब एक फिर से बचेगा, पॉइंट नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, 2 0 जब बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आपको पता है 23 चौके 92, 4 बार में 92 आ जाएगा, फिर 8 बच जाएगा, तो ऐसे देते चले जाओगे, बढ़ता चला जाएगा, 2 अंक तक ही बहुत होता है। तो आपको लगभग जो निकालना है वो आ जाएगा 13.04% आपका आंसर है। बस पूरा सॉल्व नहीं करना है, 2 अंकों तक सॉल्व कर लो डिवाइड दे के, बस आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, पूरा कोई नहीं करता है, 2 तक ही आपको ऑप्शन में देते हैं। चलो आगे देखो, अब एक बड़ा सा प्रश्न दिख गया तो समझ जाया करो कि ये बड़ा प्रश्न किसके लिए है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए दिया गया है, आपका होमवर्क है। तो कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा और साथ ही साथ में उसको थोड़ी सी शाबाशियाँ मिल जाएंगी। और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मेरा मोनेटाइजेशन पता नहीं ऑन है कि ऑफ है, मुझे इतना पता भी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ में थैंक्स।